हमारा समन्वय से समाधान की यात्रा थी, जो उसमें पुल का काम कर रहे थे और समन्वय हमारा बना और सरकार से आदेशों के जारी होने का सिलसिला जारी हुआ। ऐसा कहाँ हमको प्रतीत होता था कि हमारे इतने बड़े आदेश होंगे, लेकिन हुआ। और अब मुझे विश्वास है कि आगे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होते ही, जैसे ही उनका आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तुरंत जो है शिक्षा मित्रों के आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हम लोग की चर्चा होनी है। अब उसका माध्यम है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। सबका अलग अलग अपना अपना काम है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो है शर्मा जी से आज हमारी बात हुई थी, 13-14 में वो लखनऊ आ जाएंगे। अभी वो दिल्ली से नोएडा आए हैं, तो उनका भी कुछ काम है, पूरे 1 महीना वो दिल्ली रहे। तो ऐसे तमाम परिस्थितियां हैं। तो सभी जितने भी हमारे सहयोगी हैं और जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरी ताकत के साथ कल से इस मिशन पे लगेगा। जिन जिन को जहां जहां जिम्मेदारी दी जाएगी, वो अविलंब वहां वहां पहुंच करके और संबंधित लोगों से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से, उन तमाम मंत्री गणों के माध्यम से, जिन्होंने, चाहे वो आदरणीय अनिल राजभर जी हो, चाहे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो, जिन्होंने हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर और हमारे बीच में सेतु का काम किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और अब चूंकि समस्या हमारा बहुत गंभीर हो गया है, हम लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। अब अभी जैसे आपने कहा राकेश जी को शादी की जरूरत है, बेटी की शादी है। शुक्ला जी हमारे बता दें, अमित जी देवरिया से हैं और अमित जी की पत्नी इस समय अस्पताल में है, गंभीर है। अमित जी देवरिया, राकेश जी हैं। सैकड़ों लड़कियों की शादी इस बार है। हमारे तमाम भाई बहन रोज बीमारी से ग्रस्त हैं। किसी की पत्नी बीमार है, किसी के पिता बीमार है, कोई स्वयं बीमार है, किसी को बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर है, तमाम ऐसी समस्या। मैं क्या बताऊं, अभी तमाम हमारे विकास खंड के 2 साथी कैंसर से पीड़ित थे। उनका सहयोग जितना संभव हो पाया ब्लॉक स्तर से, जिले स्तर से कराया गया। तो मिश्रा जी, एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से संघर्ष के लिए हम लोग बढ़े हैं। और निश्चित रूप से अब चूंकि मानदेय नहीं बढ़ा, तो संगठन के तरफ से मैं कोई पहल नहीं कर पाया, चूंकि जो जितना है उसी में पीड़ित है। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, हमने योजनाएं बनाई है, हमने उसका सिस्टम बनाया है, लेकिन जब तक मानदेय वृद्धि का ऐलान नहीं होता और उनके खाते में कोई बढ़कर राशि नहीं जाती है, तब तक हम किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं दे सकते। संगठन इसके लिए चिंतित है, संगठन इसके लिए परेशान है। निरंतर शादियों का बोझ बढ़ रहा है, इलाज का बोझ बढ़ रहा है और तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो जिम्मेदारियों के पड़ाव पे हम लोग हैं और उसमें समस्या है। उसके निदान के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सतत संघर्षशील है और चिंतित है। लेकिन जब तक आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक हम अपने भाइयों बहनों से किसी भी प्रकार का, क्या कहें, व्यक्तिगत रूप से लोगों से कह करके लोगों की मदद कराया जाता है। सरकार के स्तर पे आप देख ही रहे हैं क्या समस्या है। जब तक कोई अस्थायी हल नहीं निकलेगा, तब तक समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। और उसी के संघर्ष में 2 वर्ष हमारा पूरा गया। अब धीरे धीरे ये लगा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। उस संघर्ष में आपका भी पूरा योगदान है और मैं पुनः बधाई देता हूं। हिंदुस्तान अखबार भी पूरी ताकत से, अब आज अभी चंदौली का पूरा पेज छपा है, कल 2 दिन पहले बरेली का छपा था, जौनपुर का छपा था, गोंडा का छपा, अयोध्या का छपा, बाराबंकी छपा, फैजाबाद छपा, बहराइच छपा। अब मान लीजिए कि हमारा बिजनौर छप चुका है, लखनऊ छप चुका है। तो अब पूरा एक पेज मिलता है, उसमें हमारी समस्याएं क्या हैं, हम कब आए, क्या क्या हमारी मांग है, कैसी प्रमुखता है, क्या समस्या अब आगे आ रही है, ये सारी बात, हमारी बहनों की क्या समस्या है, भाइयों की क्या समस्या है, सब डिटेल जाता है। तो उसे लगता है समाज के लोगों को भी ये बात लगती है, जो लोगों को गलत पढ़ाया जाता था, उसमें हमारी डिग्रियों का जिक्र है, उसमें हमारे कार्यों का मूल्यांकन है और हमारी समस्याओं का समावेश है। हमें सरकार से क्या चाहिए, सरकार ने क्या दिया, इन तमाम चीजों को जब लिखते हैं तो लोग पढ़ते हैं। हजारों हजार की संख्या में आप लोगों का फोन आता है कि निश्चित रूप से आप लोगों की समस्याएं गंभीर हैं। आज जनप्रतिनिधि भी कह रहा है कि आपकी समस्या गंभीर है, आज अधिकारी भी चिंतित है कि हमारी समस्या गंभीर है। तो जब कोई समस्या एक बड़ी लकीर खींचती है, तो उसका निदान जरूर होता है।
और मुझे भरोसा है कि इस बजट सत्र में जो भी सरकार बजट लेगी वो शिक्षा के पूरे सिस्टम में लेगी और उसमें हमारा अंश जरूर होगा और आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का धीरे धीरे समापन होगा और पुनः खुशियां लौटेंगी। भाई राकेश जी उपस्थित हैं, तो उनके कहने से पहले मैं पूरे चैनल पर कहूंगा, वो बेटी मेरी भी है, वो पूरे जो भी हमसे जुड़े लोग हैं पूरे संवर्ग की बेटी है और यथासंभव जितना भी आपके का सहयोग लोग कर सके उतना करें और आने वाला दिन जो होगा उसमें संगठन सीधे सहयोग करने के लिए सक्षम होगा और उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा होगी। आप एक एक साथी एक एक लोग जुड़ेंगे तो हम एक एक रुपया कलेक्ट करके अगर किसी को देंगे तो 100 रुपया देंगे, 200 रुपया करेंगे, 2000 करेंगे, 10,000 करेंगे और एक बड़े समूह में हम लोग सहयोग करेंगे। ऐसे हमारे अभी देवरिया के साथी जुड़े थे, उनकी पत्नी बीमार है। देवरिया के सभी साथियों से अनुरोध है, अभी महाराजगंज के साथियों ने अपने साथी का सहयोग किया है, देवरिया के सभी साथी अपने भाई का सहयोग करें। जिन जन